हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रखा है। ये वेक्टर और 3D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस डी दे रखा है एंड ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी, देन शो दैट ए माइनस बी इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू डी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। देन सॉल्यूशन, सिंस वी हैव टू प्रूव ए माइनस बी इज पैरेलल टू दिस, तो पैरेलल दिखाना है तो इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको जीरो के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी लिख दिया। ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई और डी को बी के साथ, डी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया, ए का बी के साथ ए क्रॉस बी, ए का सी के साथ ए क्रॉस सी और डी का सी के साथ डी क्रॉस बी, और यहाँ पे ये आ गया डी क्रॉस सी। अब मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी को तो ऐसे लिख दिया, ए क्रॉस सी को ऐसे लिख दिया, बी डी क्रॉस बी को मैंने उल्टा करके यानी कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये डी क्रॉस सी है, सी क्रॉस सी डी में कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी की दे रखी है बी क्रॉस डी, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। ए क्रॉस सी, देखिए ए क्रॉस बी की जगह सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस डी कर दिया, ये हमारा है ही है, और ये आपस में कट के जीरो हो गया। तो इस तरह से जीरो आने से हमें ये प्रूव हो गया कि ए माइनस डी जो है पैरेलल है बी माइनस सी के। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इफ़ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा था, गिवन है ये, हमने लिख दिया। पहले ए का मल्टीप्लाई क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट किया, तो ए का ए से किया, ए का बी से किया, ए का सी से किया, इधर भी किया, ए का जीरो से करेंगे तो जीरो रहेगा तो ठीक। तो ये जीरो वेक्टर पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ये जीरो हो गया। ए क्रॉस बी सेम का जीरो हो जाता है, ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए कर देंगे राइट साइड में, ये मतलब उधर राइट साइड में लगेगी तो माइनस का हो गया, लेकिन इसको सी क्रॉस ए कह सकते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए हो गई। अब फिर दोबारा से मैंने क्या किया कि ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस जीरो दे रखा था, अब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी क्रॉस दिस, ये तो जीरो हो ही जाएगा, बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से आपस में करते हैं, तो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी बचा। ठीक, माइनस ए क्रॉस बी जीरो हो गया, बी प्लस सी, तो इसको ए क्रॉस बी को हम जो राइट साइड में लेंगे तो ए क्रॉस बी हो गया। तो बी इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में हमें दे रखा था ए क्रॉस बी की वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू बी प्लस सी है, बी क्रॉस सी है, और फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए दे रखी थी। तो हमने देखा दोनों का आंसर ये देखिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, सी क्रॉस ए, और यहाँ एक की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी। तो ये तीनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक, अब यहाँ पे लाइन देखिए, शो दैट लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट कर रही हैं ये भी दिखाना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो हमने फर्स्ट लाइन को लिखा, लेमडा के इक्वल मान लिया इसको, और ये यहाँ से कैसे वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो टू लेमडा, और ये माइनस का वन है, उधर लेमडा की तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो टू लेमडा प्लस वन, ये थ्री लेमडा माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस टू, फोर लेमडा माइनस थ्री जाएगा तो प्लस थ्री। तो इस तरह से जनरल पॉइंट आ जाता है लाइन के ऊपर, जो पॉइंट होता है कोई जनरल मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा ये आ गया टू लेमडा प्लस वन, थ्री लेमडा प्लस टू, और फोर लेमडा प्लस थ्री। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को हमने म्यू के इक्वल मान लिया, और इस तरह से ये हो जाता है तुम्हारा फाइव को म्यू से करेंगे, फाइव म्यू प्लस फोर, टू म्यू प्लस वन यहाँ से, और ये म्यू प्लस जीरो हो जाएगा, तो यानी जीरो हो जाएगा। अब हमने देखा ये भी जनरल पॉइंट है, वो भी जनरल पॉइंट है, लेकिन दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं। अगर काटती हैं तो ये दोनों एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम आएगी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एक्स की वैल्यू को इक्वल रखा, तो यहाँ से हमने देखा फाइव म्यू को इधर ले आओ, टू लेमडा माइनस फाइव म्यू इक्वल टू वन को इधर ले जाओगे, थ्री हो गया। इस तरह से ये हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। फिर हमने बाई को इक्वल रखा, बाई वाली टर्म को, तो टू थ्री लेमडा प्लस टू इक्वल टू टू म्यू प्लस वन, तो ये हमने इधर ले गए, यानी कि फिर इसी तरह से जेड की वैल्यू को इक्वल रखा, तो ये फाइव, हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन बन गई हमारे पास में। तो म्यू की वैल्यू ये फोर लेमडा प्लस थ्री है, जो यहाँ म्यू की जब लगा रहा हूँ मैं,
तो इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर लैम्डा वैल्यू को यहाँ लगा दूंगा मैं, तो ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से लैम्डा म्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा। अगर ये वेरीफाई हो जाती है, मतलब इन लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से 3 आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब लाइन 100% काट रही है एक दूसरे को। इस तरह से मैंने फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th मैंने यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ 4 लैम्डा प्लस 3 लगा दी। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, ये 1 है ये। अब यहाँ देखा 8 में से 3 माइनस करो तो माइनस का 5 बचेगा, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, इसको मैंने 5th इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यहाँ से म्यू आ गया लैम्डा की वैल्यू लगाने से। अब लैम्डा म्यू दोनों आ गए, लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू। अब इसको थर्ड इक्वेशन पुट कर दूँ। यहाँ देखो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से 3 आना चाहिए, तो यानी कि -1 पुट किया, 5 में 5 2 में 2, यानी कि तो ये 5 में से 2 गया तो 3 3 हो गया तो 3 आ गया, वेरीफाई हो गया। इससे ये कंफर्म हो गया कि लाइन है भैया काट रही हैं एक दूसरे को। ठीक, और उसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, जनरल पॉइंट जो था, जनरल पॉइंट में हमने पुट कर दिया, -1 आ गया। म्यू की वैल्यू पुट कर सकते थे, ये लैम्डा की भी कर दी, मैं को किसी को कर लूँ, तो ये जनरल पॉइंट आ जाता है। जनरल पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए फाइंड द इमेज, इसमें कई क्वेश्चन एक साथ बना दिए हैं। तो फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट 163 इन द लाइन, इस लाइन में, और ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन पॉइंट एंड इमेज और गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है और लेंथ भी बतानी है लाइन सेगमेंट की। तो हमने क्या किया, देखिए ये हमें ये लाइन दे रखी है, इस ये पॉइंट दे रखा है, इसकी इमेज यहाँ ये हमने अल्फा बीटा गामा मान ली। अब इससे क्या होगा, इसके फुट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम जो है, और इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा देखिए, पहले फुट निकालूंगा, इमेज निकालूंगा, फिर इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी निकालूंगा। तो क्या किया हमने कि पहले लैम्डा मान लिया इस लाइन की इक्वेशन को, तो ये कितना जाएगा 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये हमारे ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इसको जनरल पॉइंट कह दिया, मतलब इस एम के कोऑर्डिनेट कह दिया। अब हमने देखा कि ये लाइन तो दे रखी थी, इसके डी आर हमारे ये 1 2 3, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तभी माने जाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही है, तो 1 2 3 इसके डी आर हमारे पास में, देखो ये हमारे पास में क्या है, ये निकल के आ गए एम के, तो डी आर ऑफ ओ एम, यानी कि ये लैम्डा -1 ये वाला, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि -6, यानी कि 2 लैम्डा -5, 3 लैम्डा प्लस 2 -3 यानी कि -1, तो ये 1 2 3 हो गया। अब इस तरह से हमने देखा कि ओ आई परपेंडिकुलर है ए बी के, तो यानी कि हम मल्टीप्लाई कर दिया A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 से, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ ओ एम वाले में पुट कर दिया, तो ये हमारा एम आ गया, फुट आ गया। ठीक, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ आई, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे अब जो इसमें, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से यहाँ पे ये x1 + x2 y1 + y2 z1 + z2 लगाने से, और ये हमारे इक्वल्स टू मिड पॉइंट दे रखा था, और इस तरह से हमारे अल्फा बीटा गामा आ गई, इसी हमारा इमेज निकल के आ गई, हमारा फुट भी आ गया, इमेज भी आ गई। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये दे रखा वो दे रखा था, यानी कि हमारे पास गिवन पॉइंट ये इमेज आ गई, तो y - x1 अपन x2 - x1, y - y1 अपन y2 - y1, z - z1 अपन z2 - z1, तो 2 पॉइंट हमारे पास हैं, ये हमने पुट कर दिया x - x1 y1 z1, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन निकल करके आ जाती है। डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगा दिया हमने, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारी डिस्टेंस आ गई 2√3। ठीक, अब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स भी निकालने के लिए आ सकता है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स, ये दे रखी हैं दोनों। इसको मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे देखो A2 - A1 निकाल लेंगे, ये B1 B2 है ही है, तो मैंने कंपेयर करके ये A1 ये हो गया, B1 A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, लिख दिया। अब A2 - A1 निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया, B1 × B2 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को लगा दिया B1 × B2 A2 - A1 डॉट, और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये B1 × B2 की वैल्यू ये आई है हमारी डिटर्मिनेंट से, A2 - A1 ये निकाल लिया, B1 × B2 का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इस तरह से निकल करके हमारा 6/√5 आ गया, √5 से रेशनाइज कर दिया, तो 6/5 यूनिट, इस तरह से डिस्टेंस निकल करके आ जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना आप जो है, और इस तरह के क्वेश्चन और भी मैं बेहतर होगा। ठीक, तो अभी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन दबा देना, जो जिससे आपको और वीडियो भी मिलती रहेंगी।